अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होंगे आप लोग हमेशा की तरह मज़े से अपने घरों में। तो आज हमारे किचन में बन रही है दाल। दालों को देखकर मुंह मत बनाएं, इनको खाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दालों से करवा दूँ। ये है मिक्स दाल और ये है छिलकों वाली माश की दाल, जिसे उड़द की दाल भी कहते हैं। और ये उड़द की छिलके वाली दाल और ये सादी दाल। और ये है मूंग की दाल छिलकों वाली और ये है मूंग की सादी दाल। हर दाल में आपको 3 तरह की वैरायटी मिलेगी, बिना छिलके वाली, आधे छिलके वाली और पूरे छिलकों वाली। और ये है मसूर की दाल। और हम जो बना रहे हैं इन सब दालों में से, वो दाल सबकी फेवरेट होती है, यानी कि साबुत काली मसूर की दाल। आइए हम बताते हैं दाल चावल कैसे बनाए जाते हैं मज़ेदार से। इसको बहुत आसान सा तरीका है। छिलकों वाली दाल के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कुकर में बनाएं उसको। पानी बहुत ज़्यादा रखें ताकि वो तली से ना चिपके। और छिलकों वाली दाल थोड़ी देर से गलती है, इसलिए पानी ज़्यादा डाल के इसको थोड़ी देर भिगो दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको पानी डाल के और इसको कुकर में डालकर आप बनाने के लिए रख दें। सीटी बजे तो उसी कुकर के अंदर इसको थोड़ी देर छोड़ दें। सिंपल से 3 चीज़ें जाएंगी, पानी, मिर्चें। एक पाव दाल में मैंने यहाँ 1 चम्मच मिर्च ली है, नमक हस्बे जायका। और कुकर को कवर कर दें। कुकर को कवर करने के बाद हम इसकी सीटी लगा देंगे, मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं चावल। चावलों को लेके बहुत से माइंड में ये रहता है कि इसका पानी उबाल कर फेंक दें, मगर इसके सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। इसका पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसको निकाल के अगर फेंकें तो उसको आप हेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बालों में बहुत अच्छा कंडीशनर भी होता है। इसके पानी में बहुत अच्छा ये एक ज़बरदस्त टोनर और क्लींज़र भी होता है। जिस पानी में आप चावलों को भिगोते हैं वो भी ना फेंकें। यहाँ पर मैंने 3 लौंगे और नमक डालकर बॉईल करने रख दिया। आ जाते हैं इमली भिगोने की तरफ। इमली डालेंगे दाल के अंदर, ये खट्टी दाल होगी। तो आज आए मैं एक टिप्स और भी आपसे शेयर करती हूँ, इमली के बीज। इनको भी मैं जमा करती हूँ और इनमें बहुत मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। इन बीजों को बिल्कुल ना फेंकें। इनको तवे पे भून के इनका छिलका उतार के इसकी चटनी भी बनती है। और भी ये बहुत सारी चीज़ों में आता है काम में, लेकिन वीडियो तो यहाँ पर लंबी हो जाएगी। चलते चलते मैंने कहा इन बीजों का भी फ़ायदा आपको बताती चलूँ। ये बहुत अच्छे होते हैं, इनका चूरन बना के भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर चावल मेरे बॉयल हो गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ एक ख़ास टिप कि चावलों को एक पतीली के ऊपर छन्नी रख के इसका स्टार्च निकाल दें। अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि स्टार्च निकालने से मोटापा कम होता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, 1-2% ही फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। तो इसको पानी को हम इसमें रख लेते हैं ताकि ये और चीज़ों में हमारे यूज़ हो जाए। मैं तो फ़िलहाल इसको दाल में डालूँगी, मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी। लेकिन ये टोनर और इसको आप बोतल में भी भर के फ्रिज में रख सकते हैं। और बालों को धोने के में भी आप इसको कंडीशनर एज़ आ यूज़ कर सकते हैं। उसी पतीली में हमने चावल लेके यहाँ दम पे लगा दिया। मैं गार्लिक राइस भंगार वाले बना रही हूँ, तो इसका भंगार मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। लहसुन और हरी मिर्चों को मैंने यहाँ बारीक बारीक चॉप कर लिया और दाल का भी मैं इसके साथ ही काट लूँगी, लहसुन और हरी मिर्चें। तो मैं यहाँ पर भंगार कर रही हूँ चावलों का, ज़ीरा डालकर। लहसुन थोड़ा सा कलर आ जाए तो उसके अंदर मिर्चें और ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल के चावलों पे लगाएं और ये बहुत मज़े के गार्लिक राइस दम वाले बनते हैं। यहाँ मैंने कुकर खोलकर देख लिया था, दाल थोड़ी सी गल गई थी लेकिन ये ड्राई हो गई थी। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख लें, बहुत ज़्यादा पतली और गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती दाल। इसके अंदर मैंने वही चावलों का पानी जो रखा था वो मैंने फेंका नहीं था, मैं इसमें देख के डाल रही हूँ। आप को जितनी पतली रखनी है उसको इस हिसाब से रख लें। चावलों के साथ तो थोड़ी पतली यूज़ होती है, लेकिन इसको मैं ऐसे बनाऊंगी कि ये रोटी से भी खाई जाए और चावल से भी। दाल घोटे के साथ इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। और पानी थोड़ा सा गर्म था, तो आप अगर अलग से डाल रहे हैं तो पानी गर्म करके ही इसमें डालिएगा। ये इमली का पानी मैंने इसमें डाला है। और इसका जो पल्म होता है इमली का, वो गूदा, उसको भी ना फेंकें, बीज निकाल के उसको इसके अंदर ऐड करें, वरना मुंह में बीज बहुत बुरे लगते हैं आते हुए दाल में। तो इस तरह से आप इसको दाल गलने के बाद ही इमली डालें। यहाँ पर मैंने भंगार में कड़ी पत्ता, वही सब चीज़ें थी, सिर्फ गोल मिर्च मैंने लाल वाली ऐड की थी और थोड़ी सी राई डाली थी। राई मैं खट्टी दाल बना रही हूँ इसलिए डाली थी ताकि इसका फ्लेवर दाल में अच्छा रहे। लहसुन थोड़ा सा कलर आने के बाद 1 बाय 1 मैंने ये चीज़ें ऐड करी थी।
इनको डालकर मैंने भंगार के लिए इसको रेडी कर लिया था। चूल्हे पे मैंने थोड़ी सी देर और 5 या 10 मिनट पानी डाल के इसको घोटा दाल को और ये तैयार हो गई थी। यहाँ पर ये बात आप नोट करें कि ये दाल ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी और होती है, इसलिए इसको इसी तरह से पतला थोड़ा रखें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें। यहाँ पर मेरे कैमरे पे भाप आ गई थी, जिसकी वजह से क्लियर तस्वीर आपको नहीं आ रही होगी। और अगर मेरी वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें और आगे तक पहुँचाएँ। यहाँ पर मैंने इसमें भंगार डाल दिया था, ये बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसके अंदर, मज़ेदार सी दाल रेडी हो गई थी। यहाँ पर ये पुदीना है जो मैं सुखा के रखती हूँ धोकर, क्योंकि एकदम ज़रूरत हो तो फिर नहीं हो घर में, इसलिए इसको ड्राई करके अपने घर में सेव कर लें। पुदीने की खुशबू दाल में बहुत अच्छी लगती है। और ये यहाँ पर मैं आपको इसको निकाल के भी दिखा रही हूँ, ना ये ज़्यादा पतली है और ना गाढ़ी। तो अब तो जी ये चावल भी हो गए थे मेरे गार्लिक राइस, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, और ये मेरा अब खाने का टाइम शुरू हो गया था। तो अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह करते हैं और खाते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसी तरह से बनाएं और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मज़े से खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पर मैंने बनाई थी सब्ज़ी आलू मेथी की, जो कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और वो भी आनी शुरू हो गई है। इसकी भी एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने उसमें डाली हुई है, अगर आप देखना चाहें आलू मेथी की सब्ज़ी की। तो जी ये तो हो गए थे ज़बरदस्त से दाल चावल तैयार। और दालें ज़रूर खाएं, इसमें बहुत प्रोटीन और मीट से ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, इसको सुपर फूड भी कहते हैं। तो आई होप कि आप दालें शौक़ से खाएंगे। मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।